अगला क्वेश्चन है 26, 20, 14, 8 का 21वां पद क्या होगा। ठीक है, 21वां पद बताना है। तो अगर देखो तो हर एक में 6 कम हो रहा है। 26 से 20 6 कम, 20 से 14 6 कम, 14 से 8 6 कम। पद कौन सा बताना है? 21वां। तो 26 और 21वें पद के बीच में कितने पद होंगे? तो 20 पद होंगे। और हर एक पद 6 कम है, तो टोटल कमी होगी 20 × 6 120 की। पहली संख्या थी 26 और 120 की इसमें कमी होगी, तो 26 में से 120 घटाओगे तो आंसर आएगा -94। 21वां पद -94 होगा। देखो 26 से 21वें के बीच में पद कितने होंगे? तो 20 होंगे। जैसे वो पेड़ों वाला सवाल, खम्भों वाला सवाल होते हैं ना, कि जितने पेड़ हैं या खम्भे हैं उससे कम गिना जाता है। उसी तरह 21वां पद बताना है तो 21 से कम गिनेंगे तो 20 गिनेंगे। एक के बीच में 6 का अंतर है तो 20 के बीच में 120 का अंतर होगा। कमी हो रही है तो 26 में से 120 घटाओगे, घटाने पे बड़ी वाली संख्या माइनस की है तो -94 आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। अब ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 13.86 में कितने होंगे? तो इंटू 10,000 करोगे। और ये एरिया है किसका? तो वृत्ताकार पथ का। वृत्त का एरिया क्या होता है? तो वृत्त का एरिया होता है πr²। पाई मतलब 22/7 और इंटू r² बराबर, तो बराबर होगा 1386 इंटू 100। 10,000 के 2 जीरो दशमलव हटाने में ख़त्म हो गया। ठीक है, भाग करोगे तो 11 दूनी 22, 11 से इसको करोगे 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 6 66, 2 से भाग करोगे तो 63। तो r² बराबर आ जाएगा 7। 63 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 × 9, और 100 को अपनी जगह रहने दो। तो जब r बराबर निकालोगे तो अंडर रूट होगा तो 7 आएगा, 9 की जगह 3 आएगा, 100 की जगह 10 आएगा। तो मतलब इसकी जो त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी? 210। अब सवाल में पूछा गया है तो इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाना है, मतलब इसकी परिधि बतानी है। तो परिधि होती है 2πr, तो 2 पाई मतलब 22/7 और r का मतलब तो 210। ठीक है, 7 से गया तो 30, 30 का गुणा करोगे तो 44 × 30, 44 × 30 हो जाएगा कितना? 44 × 132, 1320। ये इसकी परिधि होगी। और जो खर्चा आ रहा है वो 3.2 रुपये के हिसाब से। तो 1 मीटर पे खर्चा 3.2 आ रहा है, तो 1320 पे खर्चा 3.2 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 32 जीरो का जीरो ही रहेगा। 32 दूना 64 का 4, 6 हासिल। 32 × 96, 96 में 6 हासिल तो 102, 102 का 10 हासिल, 32 1 32, 10 हासिल है तो 42। तो 4224 रुपये का ओवरऑल खर्चा आएगा। ठीक है, 4224 रुपये का। यहाँ दशमलव लगा होगा तो 4224 आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा। तो एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 25 है, तो ये भुजा भी 25, ये भुजा भी 25, ये भुजा भी 25, ये भुजा भी 25। तो चारों ओर चक्कर लगाने में 25 25 25 25 100 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और ये दूरी वो किस चाल से तय कर रहा है? तो चाल है उसकी 9। ये है मीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 9 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और बट्टे का 18 ऊपर चला जाएगा। तो 9 से 18 गया 2, 5 से 100 गया 20, 20 में 2 का गुणा तो 40 सेकंड में चक्कर लगा लेगा। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़के और 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो लड़कों को B बॉयज़ और लड़कियों को G गर्ल्स से डिनोट कर रहे हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां 10 दिन में करते हैं तो 10 से गुणा। और इसी काम को जब 6 लड़के और 4 लड़कियां करती हैं, 6 लड़के और 4 लड़कियां करती हैं, तब उनको दिन लगते हैं 8। इनको बराबर कर दो तो गुणा करके बराबर करना है। तो यहाँ पे 40 लड़के प्लस 60 लड़कियाँ बराबर 48 लड़के प्लस 32 लड़कियाँ। अब ये 40 इधर आएगा तो 8 लड़के बराबर, ये 32 इधर आएगा तो 60 में से 32 गया 28 लड़कियों के। तो 2 लड़के बराबर, तो बोलोगे 2 लड़के बराबर 7 लड़कियों के। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 लड़के और 2 लड़कियां इस काम को कितने। देखो या तो लड़कों को लड़कियां बना लो, आसान है बनाना। 2 लड़के बराबर 7 लड़कियों के हैं, 2 लड़के बराबर 7 लड़कियों के। तो यहाँ पे कितने लड़के हैं? 40।
अगर 2 लड़के 7 लड़कियों के बराबर हैं तो 40 लड़के 20 से इधर गुणा 20 से इधर गुणा, तो 40 लड़के 140 लड़कियों के बराबर हों, है ना। तो 140 लड़कियां ये और 60 ये, टोटल 200 लड़कियों का काम है। और अब यही काम हमको करवाना है किससे, तो 4 लड़कों और 2 लड़कियों से, 4 लड़कों से करवाना है और 2 लड़कियों से करवाना है। तो 2 लड़के बराबर 7 लड़की के थे, तो 4 लड़के बराबर 14 लड़कियों के, 14 लड़कियां ये और 2 लड़कियां ये, टोटल लड़कियां हो गई 16। भाग कर देंगे तो 4 से गया 4, 4 से ये गया 50, 50 को 4 से भाग किया तो 12.5, 12.5 दिन में काम हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्राफ का है। ग्राफ के क्वेश्चन तुम लोग को ग्रुप में भेज दिए, ठीक है। ग्रुप में एक PDF है ही तुम लोग के पास, तो ग्राफ जो है वो बुक में देख लेना, बाकी डाटा हम लिख देंगे ग्राफ का। तो इस ग्राफ के डाटा में ये दे रखा है कि 2005 से 6, पहला क्वेश्चन है 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर है। तो 2005 और 6 का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। तो 5 देखो लिखे दे रहे हैं हमारे को, 2001 में दे रखा है, 2001 में उत्पादन दे रखा है 30, 2 में उत्पादन दे रखा है 45, 3 में उत्पादन दे रखा है 65, 4 में उत्पादन दे रखा है 50 का, 5 में उत्पादन दे रखा है 70 का, 6 में उत्पादन दे रखा है 55 का, 7 में उत्पादन दे रखा है 80 का, और 8 में उत्पादन दे रखा है 85 का। ठीक, तो 2005 और 6 का, 5 का उत्पादन है 70, 6 का उत्पादन है 55, कुल उत्पादन है 125। अब ये किस और वर्ष के उत्पादन के बराबर है, तो ये ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2002 और 7, तो 2 में 2 और 7 में, और 2 में 45 और 7 में 80, 80 और 45 135। करना कितना था, 5 और 6 के बराबर करना था। 70 और 55, 70 और 55 भी कितना, तो 70 और 55 125, 125 उत्पादन और किस वर्ष का है ये देखना है। तो पहला ऑप्शन है 2002 और 7, हमें 125 देखना है। 2002 में 45 है, 7 में है 80, हाँ सही है, बराबर है, पहला ही ऑप्शन सही है। 45 और 80 125 ही हुआ, सही है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन देखोगे तो जैसे दूसरा ऑप्शन है 4 और 6, तो 4 में 50 है, 6 में 55 है, जोड़ोगे तो 115 ही आएगा। तीसरा ऑप्शन देखोगे 4 और 5, तो 4 में 50 है, 5 में 70 है, जोड़ोगे तो 120 ही आएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन, तो 2002 से 2007 वाला, ये ऑप्शन सही है। अगला है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानितता प्रतिशत वृद्धि 1 से 8 में, 1 में 30 है, 8 में 85, 1 में 30 है, 8 में 85। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, तो प्रतिशत वृद्धि होता है अंतर अपॉन छोटी संख्या इंटू 100। तो अंतर है 55 का, छोटी संख्या है 30 और इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया, 510 नहीं 550 बटे 3, 3 से भाग करोगे तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 183.33 आ जाएगा। तो 183.33 ऑप्शन में दे रखा है, सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो इन सब का औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। औसत कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या उतने से भाग करते हैं। तो इन सबको जोड़ोगे किसको, तो 30 को, 45 को, 65 को, 50 को, फिर 70 को, फिर 55 को, 80 को और 85 को। तो जोड़ोगे तो 80 80 160, 160 में 50 जोड़ा 210, 210 में 70 जोड़ा 280, 280 में 50 जोड़ा तो 330, 60 जोड़ा 90, 40 जोड़ा 430, 30 जोड़ा 470, 480। तो कुल आएगा 480 का उत्पादन। और कितने साल में, 8 में, तो औसत आ जाएगा 60। एक बार फिर से योग चेक करे ले रहे हैं। 80 80 160, 160 में 50 जोड़ा तो 160 में 50 जोड़ा 210, 210 में 70 जोड़ा 280, 280 में 5 जोड़ा तो 330, 330 में 60 जोड़ा 390, 390 में 40 जोड़ा तो 430, 30, 460, 5 5 10 70,
5 5 10 7 80 सही। तो 480/8 औसत कितना आ रहा है 60। अब कितने वर्षों का उत्पादन 60 से अधिक है, तो इधर देखो 2003 का उत्पादन 65 है, 60 से अधिक है। 5 का उत्पादन 70 है, 60 से अधिक है। 7 का उत्पादन 80 है, 60 से अधिक है। और 8 का उत्पादन है 85, तो ये भी अधिक है। तो कितने साल हो गए, तो 4 साल ऐसे। कौन कौन से, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है। औसत उत्पादन जो है वो 60 से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। तो 2, 3 या 5, 7। तो इन्हीं को देखो, 2 को देखो, 3 को देखो, 5 को देखो और 7 को देखो। तो 2 में वृद्धि 30 से 45, 15 की हुई, 15 की वृद्धि हुई 30 से, मतलब 50% की वृद्धि हुई। तो इसमें 50% की वृद्धि हुई। इसमें अगर देखोगे तो 45 से 65, 20 की वृद्धि, 20/45, 50 से अधिक नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 50 से 70, 20 की वृद्धि हुई, 50 से हुई, तो 40%, ये भी नहीं हो सकता। 55 से 80, 25 की वृद्धि हुई, ये भी नहीं हो सकता। तो पहला ही ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा, 2002 वाला। 2002 में 50% की वृद्धि हुई है। अगला है, 2003 से 4 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानतः प्रतिशत गिरावट क्या थी। 3 से 4 में, तो 3 से 4 65 से 50 हो गया, 65 से 50। तो गिरावट तो हुई कितने की, 15 की। और प्रतिशत कमी होता है अंतर अपन बड़ी संख्या, तो बटे में 65 करोगे इंटू 100, कैलकुलेट करोगे, 5 से गया 13, 5 से गया 3, तो आ जाएगा 300/13। अब इसको 13 से भाग करोगे तो 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 13 3 39, तो 23 दशमलव करके आंसर आएगा। तो 23% ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, पूरा पूरा नहीं, ये 23 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, पर लगभग में पूछा है तो 23 सही है। मैथ के क्वेश्चन ख़त्म है, और तुम लोग को PDF भेज चुके हैं पहले ही, तो क्वेश्चन उससे मैच कर लेना, लगा लेना। कल का पेपर भी इसी से मिलता जुलता ही आएगा, तो एक बार देख लेना। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो हमको कॉल करके, मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो, और अगर टाइम हुआ तो शाम के शिफ्ट का भी सलूशन बता देंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से प्रिपरेशन करो।